एक फौजी की कहानी सुनाता हूँ और यकीन मानिए कहानी सुनने के बाद ना हम कुछ बोलने के लायक रहेंगे ना आप। एक फौजी अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। सूचना मिली थी कि किसी क्षेत्र को आतंकवादियों ने घेर रखा है। मुठभेड़ हुई, कई आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन फौजी भी उस मुठभेड़ में उनके नापाक इरादों का शिकार हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन ये क्या, जब उसे होश आया तो उसने देखा कि चिकित्सकों की टीम ने उसके पैरों को काट दिया। वो ये देखकर सन्न रह गया। डॉक्टरों ने बताया कि पैरों को काटना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो ये जहर पूरे शरीर में फैल जाता। दिन गुजरने लगे, वो अस्पताल में भर्ती था। उसने एक पत्र अपने पिताजी को लिखा कि पिताजी, अब मैं बीआरएस लेकर घर आना चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो मुठभेड़ में अपाहिज हो गया, उसका दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ कि उसको भी अपने साथ लेकर आऊँ और वो भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ उसका भी जीवन कट जाएगा। कुछ दिनों के बाद उसको एक पिताजी के द्वारा लिखा हुआ पत्र मिला। पत्र में लिखा था, बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, तुम अपने दोस्त को बहुत चाहते हो, लेकिन एक अपाहिज को हम लोग कितने दिनों बर्दाश्त करेंगे। लोग तो जो अपने होते हैं वो भी साथ छोड़ देते, फिर वो तो तुम्हारा दोस्त है। अच्छा यही रहेगा, बेहतर यही रहेगा कि तुम अपना निर्णय बदल दो। कुछ दिनों के बाद पिताजी को एक तार मिला और उस तार में लिखा था कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई, उसकी डेड बॉडी को आप ले जाएं। पूरे घर में कोहराम मच गया, सभी रोने पीटने लगे। पिताजी अपने छोटे बेटे के साथ उसके मृत शरीर को लेने आए, लेकिन जब उसके मृत शरीर को देखा तो ये क्या, उसके पैर नहीं थे। पूछा, पता लगाया तो बताया गया कि एक मुठभेड़ के दौरान काफ़ी जख्मी होने के कारण इलाज के दौरान डॉक्टरों के द्वारा इन पैरों को काट दिया गया, नहीं तो ये जहर पूरे शरीर में फैल जाता। पिताजी को समझते देर ना लगी कि उसके बेटे ने किसी मित्र के बारे में नहीं, अपने बारे में बताया था। और वो साथियों, आप समझ सकते हैं कि उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। वो शायद अब अपने परिवार पर बोझ बनकर नहीं रहना चाहता था।